आपने देखा कि कैसे पहले ये डिटर्मिनेंट है, इसका हमने रो और कॉलम चेंज कर दिया। तो इस क्वेश्चन के साथ इसको भी वेरीफाई करते चलिए, तो आपका पहली प्रॉपर्टीज यहां पर प्रूफ हो जाती इसी के साथ। अब इसको निकाल के दिखाऊंगा तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। और अब एक सेकेंड प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, इसको ध्यान रखना है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम, यानी कोई भी दो रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड। इंटरचेंज, कोई दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। अब देखिए, यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, किसी भी दो रो या कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं, आपस में बदल देते हैं, तो उसका साइन बदल जाता। पहले यदि उसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव में आ रहा है, तो बाद में उसका डिटर्मिनेंट नेगेटिव में है। ऐसा जो है आ, हम सोच सकते हैं। अब ये होता कैसे है, तो इस बात को देख कि मान लीजिए कि एक डिटर्मिनेंट है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब रो या कॉलम, तो हम मान लीजिए कि रो को बदल दिया, तो ये चेंज करके हम लिख दिए ऊपर C1, C2, C3, B1, B2, B3, A1, A2, A3, यानी R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर दिया। तो सपोज करें यहां पर जो भी वैल्यू आएगी, तो उसका नेगेटिव आ जाएगा, साइन चेंज हो जाए। ये जो है आ, किसी भी डिटर्मिनेंट, अभी पूरा डिटर्मिनेंट ही निकालने का हम लोग वो देख रहे हैं, तो ये आप इसको भी चेक कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? सर वैल्यू सेम रहेगी, बस साइन चेंज होगा फिर। साइन चेंज हो जाए, हाँ साइन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अब तीसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है
कहता है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम, कोई भी दो रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल है, डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल, इसको समझाऊंगा अभी। आइडेंटिकल है देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। जीरो हो जाए। अब यहां समझिए, कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो या कर दिए जाए, दोनों बात को ध्यान रखिएगा। आइडेंटिकल हो या फिर कर दिए जाए, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, मैं प्रयास करता हूं। एक एक डिटर्मिनेंट है 3 2 3, 2 2 3 और 3 2 3। यहां देखें, R1 और R3 आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब हो गया ऑल द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, यानी ये तीन इसके बराबर, दो इसके बराबर, तीन इसके बराबर। तो कैसे इसको हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे? देखिए, मतलब बहुत आराम से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले इसी रो को आप जरा एक्सपेंड करिए। 3, तो इन दोनों को लीजिए। 3 2 6 -6, 6 - 6 माइनस लगाना है। उसके बाद दूसरा टर्म है 0, सॉरी 2। उसके बाद करेंगे 6 - 9, और अगला टर्म है प्लस। ये देखें 3, तो ये हो जाएगा 4 - 6। ठीक है। अब सॉल्व करें इसको, तो ये 6 - 6 0। ये कितना आ गया? 6 - 3, 6 - 9 -3 और -2। सर +6, +6। हाँ, तो +6 और -6। 6। क्या आ गया आंसर? और कितना समय लगा निकालने में डिटर्मिनेंट? आई थिंक 10 से 15 सेकंड लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता। तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे, ये बहुत आराम से सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात हमने बताई आपको, एक बात बताई कि आइडेंटिकल हो या कर दिया जाए, दोनों बातें यहां हमने बताई है। तो पहली बात बताई थी कि आइडेंटिकल हो, ये दिख रहा है आइडेंटिकल। दूसरा, आइडेंटिकल दिखेगा नहीं, लेकिन हमको करना होगा। कैसे, वो देखिए। तो क्वेश्चन के बारीकी को समझिए। पेपर में इस तरह के क्वेश्चन भी उठा के दे देगा, कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, और आप
संकोच में पड़ जाएंगे, सर ने तो प्रॉपर्टीज कुछ और बताई थी, यहां तो जो है सो ऐसा कुछ आए तो आप परेशान हो जाएंगे। देखिए कैसे, पहला जो रो है 102, 18, 36, दूसरा रो है 1, 3 और 4, तीसरा रो है 17, 6, सॉरी 17, 3 और 6, ये है। अब इसमें आइडेंटिकल है क्या? सर हम फर्स्ट रो को डिवाइड कर देंगे 6 से। यस, फर्स्ट रो को 6 से यदि डिवाइड करते हैं तो R1 डिवाइडेड बाय 6, तो आपका आ जाता है आंसर 17, 3, 6, 1, 3, 4, 17, 3, 6। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब इसका आंसर हो जाएगा 0। बात आ गई समझ में? तो ये जो है प्रॉपर्टी आपको कितनी प्रॉपर्टी हो गई? सर तीन, 3। 3 प्रॉपर्टी। और चौथा भी इसी में कर दिया, आइडेंटिकल हो तो 0 हो जाता है, और 0 बना दिया जाए किसी भी तरह से कांस्टेंट लेकर के तो भी ये 0 हो जाता है। तो ये चौथी प्रॉपर्टी भी आपकी इसी में इंक्लूड हमने कर दी है, 4 प्रॉपर्टी। अब यानी किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके किसी एक रो और कॉलम को वो करने पर जो है आपका ये बन जाएगा। अब एक चीज और समझना है इसमें कि पांचवी प्रॉपर्टी को देखेंगे, कहता है कि इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, रो और कॉलम of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinants can be expressed as sum of two or more determinants। जैसे कहता है कि किसी एक रो को दो या दो से अधिक एलिमेंट के सम या डिफरेंस से हम तैयार करें। एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि A1 प्लस लैम्बडा 1
A2 प्लस λ2 और A3 प्लस λ3, B1 B2 B3 C1 C2 और C3। ये जो आपके पास है, इसमें इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं इसको, और लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस λ1 λ2 λ3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इन दोनों के सम के बराबर इसकी वैल्यू। सीधी सी बात, उसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी। अब जस्ट इसका रिवर्स करें, जस्ट इसका रिवर्स करें तो किसी भी एक रो या कॉलम को सम या डिफरेंस करके भी हम लिख सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि एक डिटर्मिनेंट, ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी है आपकी, जैसे एक डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ हो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसा दिया हुआ है। यदि यहां हम अप्लाई करते हैं R1 इक्वल टू R1 प्लस R1 प्लस 2 3 4 या K, कोई भी नंबर R1, कुछ भी डाल दीजिए, KR1 ऐसा करके। तो यहां पर आप का जो R1 सिर्फ चेंज होगा, तो A1 प्लस KA1 A2 प्लस KA2 और A3 प्लस KA3। यहां R1 के जगह R2 भी हम यहां लिख सकते हैं, R3 भी लिख सकते हैं। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं, अनचेंज्ड। तो ये 6 के 6 प्रॉपर्टी जो है वो आपको देख सकते। इस पर इंपॉर्टेंट जो है चीजें हैं जो थोड़ा सा आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें हो तो आप, अभी तक कोई प्रॉब्लम है क्या? हम्म, अभी तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक। कुछ क्वेश्चन है, उसको देखें। क्वेश्चन 1, प्रूव दैट x a x plus a y b y plus b z c z plus c इक्वल टू 0।
ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, इसी में फर्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है 2 7 65 5 8 75 और 5 9, सॉरी यहाँ 3 है, और ये है 5 9 86। इसकी भी वैल्यू 0 आए, ये आपको प्रूफ करना है, और आराम से जो है आपसे प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कई सारी चीजें इस तरह से क्वेश्चन आ सकती है। आ, दूसरा क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 1 1 1 A B C A² B² C²। इसको प्रूफ करना है A - B B - C और C - A। तो जो भी प्रूफ करना हो वो आप आराम से प्रूफ कर सकते। एक दो क्वेश्चन ही करना है, इसमें ज्यादा नहीं करिएगा, क्योंकि जितना करेंगे उतना ज्यादा जो है इसमें भटकाव बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन 3, x+4 2x, सॉरी 2x x+4 2x और 2x x+, प्रूव करना है आपको 5x+4 और 4 - x²। तो इन दिस वे थोड़े बहुत क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने देख लिया डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टीज भी समझ लिया, और वैदिक मेथड से कॉलम और इनसे जो है दोनों से डिटर्मिनेंट को भी निकालना सीख लिया। 4 वाला भी डिटर्मिनेंट देखना है क्या? सर कल करवा दीजिएगा। क्यों, आज क्या है, अभी तो टाइम बाकी है अभी, या रहने दो क्लास आज का? हाँ, आज की छुट्टी करनी है क्या?
सर और सबसे पूछ लीजिए सर। नहीं, सबसे पूछना है तब तो क्लास चलेगी। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक और करा देते हैं, कोई बात। हम्म, इस टॉपिक पर भी डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन 2-3 साल आए हैं। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट के एक एप्लीकेशन है। अभी थोड़ा सा हम लोग डिटर्मिनेंट के किनारे किनारे से चल रहे हैं। इसका एडजेक्ट जो है, वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, वो सबसे आखिरी चरण होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की हम बात करेंगे। ध्यान दें कि जब कभी भी हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात होती है, तो यहां पर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे। x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ये तीन कोऑर्डिनेट्स किसी भी ग्राफ में, जब आप ट्रायंगल बनाते हैं, 10th में जो ग्राफ आपने किया होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, तो इस तरह से तीन पॉइंट आते हैं, ए, बी और ये सी हो। एक पॉइंट को x1 y1, दूसरे पॉइंट को x2 y2 बोलते हैं, और तीसरे पॉइंट को x3 y3 बोलते हैं। ये जो है, तीन पॉइंट आपका होता है। और कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री में मैंने काम किया है कि सिर्फ ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, एन साइड तक, यानी 10, 20, 50 कितने भी साइड हों, उस साइड तक के फिगर की एरिया निकालने का जो है एक ही सूत्र वहां डाल दिया है। तो वहां भी यूज हमने वही वर्टिकली क्रॉसवाइज सूत्र ही किया है वैदिक गणित से। और प्रेजेंट मैथमेटिकल सिस्टम में ऐसा कोई भी एक सूत्र नहीं है जिससे कि एन साइड वाले किसी भी फिगर की एरिया निकाली जा सके। लेकिन इस पर चर्चा हुई। 10th में जो हम लोग करते हैं, उसके लिए है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1
प्लस x3 y1 माइनस y। ये जो है फॉर्मूला हम यूज करते हैं, लेकिन इस डिटर्मिनेंट के सेक्शन में जब हम आएंगे तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे और हम आंसर प्राप्त कर सकते। डिटर्मिनेंट होगा 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और एक एलिमेंट और होना चाहिए तो उसकी जगह 1 1 1 तीनों जगह लगा दें। तो 3 3 एलिमेंट आपके हर टर्म में मिल जाते। अब इसको सॉल्व करके देखें कॉलम से। तो डिटर्मिनेंट कॉलम से या रो से किसी से भी इसको सॉल्व करके देखें तो डिटर्मिनेंट आप इसको आराम से इसका एरिया को निकाल सकते। अब जैसे देखें इसको एक्सपेंशन करने का है तो 1/2 ये तो पहले रहेगा। x1 यदि लिखें तो आपका आ जाएगा y2 1 y3 1, ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस के बाद माइनस x2, ये हो जाएगा आपका y3 1 y1 1। उसके बाद प्लस x3 होगा तो ये हो जाएगा y1 1 y2 1। ऐसा करके जो है ये आपका डिटर्मिनेंट बन के तैयार हो, और इसको आप सॉल्व कर देंगे और आपके जो है आंसर आ जाएंगे। कॉलम मेथड से भी इसको हम कर सकते हैं और इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, आपके जो है आंसर कंप्लीट हो जाए। देखते हैं एक एग्जाम्पल को। एक एग्जाम्पल इस पर देखते हैं। फाइंड द area find the area of the triangle whose vertices are 3 8 -4 2 and 5 1। एक चीज ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट के जो प्रॉब्लम्स हम ले रहे हैं यहां, वो कुछ प्रॉब्लम्स बीटेक के हैं और कुछ 12th क्लास के प्रॉब्लम हैं। ज्यादातर 12th क्लास के प्रॉब्लम है और कुछ बीटेक के जो है, बीटेक में जो बुक आती है उसमें डिटर्मिनेंट है तो उसके बुक से, 2 बुक से जो है प्रॉब्लम्स को आपको दिया जा रहा है। तो ज्यादातर आपको प्रॉब्लम्स जो है इन्हीं 2 बुक से अवेलेबल हो जाए, और उसमें भी जो आपके जरूरत की है वो आपको हम दे रहे हैं। अब यहां देखें कि अब इसमें कितना आसान हो जाएगा निकालना। तो इसमें एरिया निकालना है तो एरिया के जगह हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे 1/2। अब ये बनेगा आपका 3 8
-4 2 5 1 1 1 ये बन के तैयार हो। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/2। उसके बाद 3 3 को करेंगे, ये वाला लेंगे तो हो जाएगा 2 - 1 -4, और ये हो जाएगा 8 - 1। और तीसरा है 5। तो +5 लेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 2। इसको सॉल्व करें तो 1/2 ये हो जाएगा 2 1 जा 2, तो ये हो गया आपका 3, माइनस माइनस प्लस 7 4 जा 28, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15। सॉल्व करें 18 कितना आ गया? कितना आ गया ये? सर यहाँ 30 आएगा सर। 6 5 कहाँ सर पे? 30। सर यहाँ 15 लिखा हुआ है सर आपने। 30। ठीक है, तो ये टोटल आ गया 61/2। तो ये हो गया 30.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है क्या? हाँ, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। इसके फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसकी वर्टेक्स है, फर्स्ट में है 1060